चादर घाट दिख रहा है आपको, लंगर हाउस दिख रहा है आपको, किशनबाग दिख रहा है आपको। ये इतनी बड़ी कमर्शियल जो है जमीन के ऊपर कब्जा हैदरा को नजर नहीं आ रहा है क्या? जब प्राइवेट प्रॉपर्टीज की बचाने की बात आती है तो मैं गोली खाया, मेरे पे हमला हुआ बोले। जब लोग किशनबाग के लोग रो रो कर पुकार रहे, लंगर हाउस के लोग जो है गुस्से से जाहिर करके अपनी जो है ख्यालात जाहिर कर, मलकपेट से लोग जो है बुला रहे, कोई जमात का एमएलए कोई कॉर्पोरेटर उनके दरमियान नहीं आया। खुद अपनी प्रॉपर्टी नहीं बचा सके हैदरा से, अवाम की प्रॉपर्टी क्या बचाएंगे? मूसी नदी जो टूट रही है वो थीम्स रिवर का मॉडल वहाँ डिस्कस करके आके अकबर साहब ने एक्सपीरियंस बोले कि इसको इस तरह बनाएंगे तो ये पूरे बस्तियों को इधर के तोड़ दो। रेवंत रेड्डी को बोलने की बजाय अवाम का काम है कि अपने मुताल्लिका कारपोरेटर एमएलए एमपी के सामने जाके आवाज। देखिए, ये जमीनों से पैसे कमा के सदर मुहतरम पहाड़ पे चले गए, हजारों करोड़ का बंगला बना के। तो इन 40 सालों में ओल्ड सिटी में कोई मास्टर प्लानिंग, कोई रोड वाइंडिंग नहीं हुई। इसलिए अगर आप ये बोल देते कि ये एफटीएल लैंड है, यहाँ पे रजिस्ट्री नहीं हो सकती, तो ये घरें बनते नहीं। बड़े बड़े लैंड ग्रैबर, बड़े बड़े लैंड माफिया शार्क को पकड़ी। बहरहाल हुकूमत को चाहिए कि गरीबों के आंसू पोंछे, गरीबों को जो है कंपनसेशन दे। मैं सैयद सफदर अली मूसवी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 टीवी। आज हम जिस शख्स के मकान पर आए हैं, जो साहब है सैयद सलीम साहब, रिज़ा इलाही फाउंडेशन के प्रेसिडेंट भी है, एक सीनियर सोशल वर्कर है और एक वेल नोन पर्सनैलिटी है शहर हैदराबाद में, ये नहीं तेलंगाना। लोग काफी जो है सैयद सलीम साहब की वीडियो सुनते हैं और उनको देखते हैं। तो आज जो मौजू पे हम जो बात करेंगे, जैसे कि हालत हाजरा जो चल रहा है हाइड्रा को लेकर, और कल रात से जो मुसलसल सोशल मीडिया पे वीडियोज आ रहे हैं, लोगों की नाराजगी और लोग जो है किस तरीके से सीएम साहब को या फिर एरिया एमएलए और जो एमपीस को जो है नाराजगी अपनी जाहिर कर रहे हैं। तो सलीम साहब बहुत बहुत खैर मकदम न्यूज़ 1 टीवी में। और सलीम साहब, आप थोड़ी रोशनी डालिए, ये कल से जो हंगामा चल रहा हाइड्रा को लेकर और लोगों में नाराजगी है, ये क्या चीज? देखिए, हैदराबाद एक झीलों के शहर के नाम से मशहूर था जी, तालाबों के शहर के नाम से मशहूर था। हैदराबाद के अंदर अतराफ में काफी ज्यादा लेक्स और तालाब थे, बड़े बड़े नाले थे जिससे पानी सिटी के बाहर जाता था। मूसी रिवर जब तुगयानी आई थी तो निजाम सरकार ने इसको जो है मूसी रिवर को बनाया। हुसैन सागर और आपके जो है गंडीपेट, हिमायत सागर, इनको कनेक्ट करके उन्होंने ये तीनों डैम्स बनाए। डैम्स बना के वो डैम्स के जरिए से जो है पानी की रसाई को बनाया। तो सारे शहर का पानी निकल के जाता है नालों के जरिए और ड्रेन्स के जरिए, मूसी रिवर के जरिए से आपको बाहर नलवंडे की तरफ उधर चला जाता है पानी। इस शहर को बचाने के लिए तुगयानी में जो तबाह हो गया था, उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो आज के जमाने में हम तस्वुर भी नहीं कर सकते, मूसी रिवर का प्रोजेक्ट उन लोगों ने बनाया था। आज की हुकूमत तो बनवा भी नहीं सकती। लेकिन हम वक्त के साथ साथ देखते हैं कि हैदराबाद के अंदर जो मूसी रिवर हो या जितने तालाब हैं, उसके अंदर जो है मिट्टी डाल के और उसको बंद करके उसके अंदर प्लॉटिंग करके उसके अंदर अपने वोट बैंक को बढ़ाया गया। अच्छा। तो ये एरिया को डेवलप करने का मकसद, दो मकासद है। एक तो पैसा कमाना, जमीनों के दाम बढ़ गए, इतने ज्यादा बढ़ गए दाम जमीनों के कि एक मामूली कारपोरेटर 5 साल के अंदर उसका काम रोड, नल लाइट, मोहरी वगैरह का काम देखना है, वो बड़े बड़े गाड़ियों में और फॉरेन ट्रिप्स में आपको नजर आता है, दिखता है वो। तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये पैसा आता है ये मिट्टी डाल के। अच्छा। उसके साथ उनके एमएलए भी साथ में होते हैं और एमपी साहब का हिस्सा तो पहले चला जाता है, वो तो हिस्से के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। तो ये तो पैसों का बंटवारा हो गया, इसमें करोड़ों रुपए का जो है जमाने से चलते हुए आ रहा है। एक माफिया है ये, लैंड माफिया, गवर्नमेंट लैंड माफिया है। इसमें ये तालाबों वगैरह का, झीलों का माफिया है और वक्फ लैंड माफिया है। तो जहां कहीं जमीन है, इन लोगों ने बेच के उसको जो है उसका काम कर दिया। दूसरी चीज, इसके अंदर इनका वोट बैंक भी बढ़ा। जितने ये एरियाज हैं आज जो आप जिस वीडियोस का जिक्र कर रहे हैं, ये सब वोटर्स हैं ये। मैं भी सुना, वीडियो सारे देखा मैं। तो अब कुछ लोग कह रहे हैं कि उसके अंदर के जो है रेवंत रेड्डी आपकी हुकूमत आके ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ उसके अंदर के हैदराबाद के अंदर कोई कांग्रेस है ही नहीं यहाँ पे।
कांग्रेस को किसी ने वोट दिया नहीं सिटी में। सिटी के अंदर बीआरएस और एमआईएम दो ही पार्टियां हैं, यहाँ पे एक एमएलए भी नहीं है। इवन राजेंद्र नगर और सराउंडिंग एरिया में भी आपको कोई, हैदराबाद, सिकंदराबाद, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में कोई एमएलए है ना, कारपोरेटर है ना, कोई चीज है। लेकिन आज लोग निकल के हुकूमत को बोल रहे हैं क्या हैदरा बनाना गलत है? नहीं, हैदरा का ख्याम जो है अमल में आया है वो बहुत अच्छी चीज है। रेवंत रेड्डी के, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि रेवंत रेड्डी ने किया, ये काम केसीआर साहब को करना चाहिए था, ये काम उससे पहले की हुकूमतों को करना चाहिए था, चंद्रबाबू नायडू साहब को करना चाहिए था, वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब को करना चाहिए था कि वहां पे आप जो है बोर्ड्स लगा देते या उसकी फेंसिंग कर देते तालाबों की कि ये गवर्नमेंट के जो है तालाब हैं, एफटीएल जमीन है, सरप्लस लैंड है, तो लोग जो है उसके अंदर जो है इंक्रोचमेंट नहीं करते थे। अब इंक्रोचमेंट हो रहा है तो पुलिस भी देख रही है, पुलिस की भी जिम्मेदारी बनती है यहाँ पे कि एरिया में अगर कोई इलीगल काम हो रहा है तो पुलिस उनको रोकना, वो गाड़ियों को, ट्रकों को सीज करना जो मट्टी लाके डाल रहे हैं, लेकिन वैसा नहीं होता। तो इस तरीके से शहर को पूरा तबाह कर दिया गया। अब अगर आज की डेट में शहर हैदराबाद के अंदर अकनाफ में अगर पानी जाने का रास्ता मुहैया नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में ये सारे इलाके शदीद बारिश के बाद डूब जाएंगे, क्योंकि पानी निकलने का उतना जो है रास्ता नहीं बचा। ऑलरेडी तो 10 मिनट की बारिश में बस्तियां डूबी जा रही है सलीम, घरों में पानी घुस जा रहा लोगों के। उसकी वजह ये है ना कि एक तो ड्रेन सिस्टम भी सही नहीं है और ड्रेन सिस्टम उतनी रेन को ऑब्जर्व नहीं कर सकता है जितनी रेन पड़ रही है। नतीजा ये है कि वही पानी उबल के बाहर निकल रहा है, नाले छोटे कर दिए गए, नालों के ऊपर जो है शादी खाने बना दिए गए, नालों के ऊपर जो है नालों की दीवार को लग के घर बना लिए गए, कई जगह पे है। अब फरदनगर में जाके देखिए, अब नाले की दीवार के साथ साथ पूरे मकान लग के बने हुए हैं। तो अभी नाला अगर एक्सपैंड करना है तो किस तरह उसका मास्टर प्लान होगा? तो पुराने शहर में तमाम नालों को एक्सपैंड करने की जरूरत है, जैसा रोडों का मास्टर प्लान होता है उसी तरीके से ये तमाम नालों को और जो जमीनों के ऊपर जो हजारों करोड़ों के मालिक बन गए लोग, इन तमाम के ऊपर क्रिमिनल केसेस बुक होना चाहिए। चाहे वो तालाबों की जमीन कब्जा करो, चाहे वो लैंड माफिया गवर्नमेंट की लैंड के ऊपर कब्जा करो या वक्फ लैंड कब्जा करे हैं, तो इन तमाम के ऊपर एक ही रूल्स जो है अप्लाई होना चाहिए, उनको उनके ऊपर जो केसेस बुक करके उन पे एक्शन लिया जाना चाहिए। सलीम साहब, आप मास्टर प्लानिंग की बात करें तो ओल्ड सिटी पुराने शहर की जब बात आती है तो पिछले 40 साल में जिसकी क़यादत है, सियासी क़यादत, क्योंकि 1984 से जो है मरहूम सालार एमपी रह चुके, उसके बाद मुसलसल इनके मेयर्स रह चुके, असद ओवैसी साहब खुद 2004 से एमपी है। तो इन 40 सालों में ओल्ड सिटी में कोई मास्टर प्लानिंग, कोई रोड वाइंडिंग नहीं हुई, उल्टा जो है नालों पे एंक्रोचमेंट्स हुआ, जो छोटे मोटे तालाब हैं उनको बुझा दिया गया। तो अब जाके जब इस तरीके के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, चाहे वो मेट्रो ही क्यों ना हो, जब लोगों की प्रॉपर्टी जा रही है, तो क्या इसमें मतलब टाउन प्लानिंग में क्या गड़बड़ थी? टाउन प्लानिंग जो बल्दिया का टाउन प्लानिंग है, टाउन प्लानिंग खुद दारुसलाम में कारपोरेटर टाउन प्लानिंग सेक्शन ऑफिसर, एमएलए टाउन प्लानिंग एसीपी, एमपी टाउन प्लानिंग के जो है आपके जो है चीफ सिटी प्लानर, पूरा टाउन प्लानिंग दारुसलाम में। अच्छा, ये टाउन प्लानिंग वगैरह कुछ नहीं करते लोग, आते साफ बोल के खड़े जाते, वो उनसे इतने पैसे ले लो, आप इनको दे दो पैसे। ओपन सेटलमेंट से ये लोग बैठा के कराते हैं, बैठ के ये इस तरीके से कर लो। तो अब उसके अंदर अब टाउन प्लानिंग, मास्टर प्लान, ये सब आप छोड़ दीजिए, क्योंकि जितने रोड्स हैं रोड के ऊपर अगर आप मलगी 10x10 की है, 10x5 का बाहर जो है एक चबूतरा है, तो आपकी दुकान से ज्यादा सामान जो है बाहर फुटपाथ पे रखा हुआ है और चलने के लिए आवाम को जो है फुटपाथ नहीं है, जिससे हादसे होते रहते हैं। बहरहाल हैदरा का ये भी जो चल रहा है, इसकी जो जिम्मेदारी है उसकी मैं जहां तक समझता हूं कि साबिका जो हुकूमतें हैं वो हुकूमतें इसकी जिम्मेदार है, उन्होंने इसके ऊपर अमल नहीं किया। अब जाके ये इन्होंने रेवंत रेड्डी साहब ने ये एक्शन लिया है, अच्छा एक्शन है, लेकिन मेरे अवाम के साथ मेरी हमदर्दी है, अवाम के साथ में है मेरी हमदर्दी, और मेरी मुखालिफत शदीद मजलिस के ताल्लुक से कि उन लोगों ने अवाम को बर्बाद कर दिया, और ख़ास तौर से इसमें 70% मुस्लिम्स हैं या 80% मुस्लिम है
20% बाज जगह पैकेट्स में नॉन मुस्लिम है। ये नदी के किनारे, ये तालाबों के किनारे जहाँ भी प्लॉटिंग हुई है, जी। चाहे वो उस्मान नगर हो, बालापुर हो या गुर्रम चेरू हो, ये जितने भी मुकामात हैं, इसके अंदर मुसलमानों के जो ने मकान लिए और इस भरोसे पे लिए कि मंजिस वाले प्लॉटिंग कर रहे हैं। यहाँ तो वक्त का चीफ मिनिस्टर आके इनकी दहलीज के ऊपर जो है झुकता है जी। तो इतना कॉन्फिडेंस दिलाया गया लोगों को तकरीर कि हम होती है, है, आप बनाओ। हर चीफ मिनिस्टर हमारी चौखट पे आता है, बाबू भी आया, रोशैया भी आया, फलां भी आया, केसीआर भी, वो भी आया, ये भी आया, खाली केसीआर नहीं आया, बाकी के पूरे आए। तो अवाम को अब यह है कि वो तकारीर सुन के हर चीफ मिनिस्टर इनकी चौखट पे आता है, तो अपनों को खरीदने में क्या है। लोग बोले मट्टी डाल दिए, जमीन है, मीर आलम टैंक है जी। आओ मीर आलम टैंक की हालत देखिए, वहां भी शायद टूटेगा वो जी। अब अवाम गलती से ले ली, लेकिन यहाँ पे थोड़े से सवाल जवाब है। इसकी तो पूरी जिम्मेदार जी, ये जितना हो रहा है, इसके जिम्मेदार असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब, उनके एमएलएस, उनके कारपोरेटर्स, उनका लैंड ग्रैबिंग का टोला, एक बड़ा टोला है जी। जैसे किंग्स ग्रुप है, वो भी बहुत बड़े लैंड ग्रैबर्स है ना वो लोग जी। तो ये सब मिलके इन्होंने करोड़ों हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स किए यहाँ पे। अच्छा। 600 करोड़ 800 करोड़ के जो है जमीनात को जो है इन्होंने बेचा है आपस में। तो मैं ये कहना चाहूंगा, अब जो चल रहा है इसके अंदर के आप कांग्रेस को बोलने से या रेवंत रेड्डी को बोलने से तो मसला हल नहीं होगा। डबल बेडरूम मकान देने का एक प्रपोजल आया है, तो वो जो लोग हैं वो डबल बेडरूम ले लें जी। अब गवर्नमेंट को भी चाहिए कि मैं यहाँ कहूंगा गवर्नमेंट के लिए भी कि लोगों की मुसीबतों परेशानियों को देखें, किस तरीके से उन्होंने मकान बनाया होगा। आपका जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, रजिस्ट्री का डिपार्टमेंट है आपका, उन्होंने रजिस्ट्री कैसे की एफटीएल लैंड के ऊपर, मेरा सवाल है जी। अगर मैं किसी नाले को बंद करके या तालाब को बंद करके वहां पे प्लॉटिंग कर रहा हूँ तो उसकी रजिस्ट्री हमारा सब रजिस्ट्रार कैसे किया, क्या पैसे लेके किया, वो पैसा तो लिया ना, वो गवर्नमेंट को भी दिया और रिश्वत भी लिया जी। तो लोगों का पैसा रजिस्ट्री में गया। अच्छा, उस इलाके के अंदर आपने बहुत से कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स भी है, उन्होंने कमर्शियल परमिशन लिया बल्दिया से, बल्दिया ने उनको परमिशन दिया, घर का असेसमेंट दिया बल्दिया ने, डोर नंबर दिया, मोहल्ले का नाम दिया, लोकेलिटी का, वाटर लाइन दिया, सब उसको वाटर लाइन दिया, पैसा लिए, सारी चीजें। और यही एमएलएस, यही एमपी, यही कारपोरेटर्स अवाम का पैसा वहां पे रोड डलवा दिए, ड्रेनेज डलवा दिए। आप देखते होंगे हर थोड़े थोड़े दिन में 60 लाख रुपए के, 2 करोड़ रुपए के, 3 करोड़ के तरक्याती काम जी। ये तरक्याती काम ले जाके एफटीएल लैंड में करा दिए। हाँ। अभी जो टूट रहा है, क्या वहां रोड नहीं है, क्या वहां लाइट के पोल्स नहीं है जी, क्या वहां घर के ऊपर मीटर्स नहीं है, वहां ट्रांसफार्मर नहीं है, ये करोड़ों रुपए के काम जो है यही लोग, ये लीडर्स बेचे भी जी गवर्नमेंट को, इलीगल गवर्नमेंट की जमीन पे, और वहां पे डेवलपमेंट वर्क भी करा दिए आवाम की सहूलत के लिए। यानी गवर्नमेंट का पैसा, आवाम का पैसा, वो भी उन्होंने जमीन के ऊपर बर्बाद किया। तो अब हुकूमत को चाहिए, मैं जहां तक मेरा ओपिनियन आप ले रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि हुकूमत एक कमेटी बनाए। हैदरा आपने फॉर्म किया, हम हर पढ़े लिखे लोग और समझदार लोग हैदरा को वेलकम करेंगे, बहुत अच्छा काम है, कीजिए आप। लेक्स को, बड़े बड़े लैंड ग्रैबर, बड़े बड़े लैंड माफिया शार्क को पकड़िए आप, उन पे केसेस बुक कीजिए, उनके प्रॉपर्टीज को सीज कीजिए, जो हजारों करोड़ जमा करके बैठे हुए हैं जी, उनके प्रॉपर्टीज पे हाथ डालिए और इसका कंपनसेशन उनसे खींचिए, लीजिए और इन गरीबों को दीजिए। यानी जिसने प्लॉटिंग की, मिट्टी डाल के पैसा कमाया, वो है जिंदा, उसके बहुत से प्रॉपर्टीज है, शादी खाने हैं, फला है, ये है वो। आप वो जो मेन कल्प्रिट है उसको जो है पकड़िए, गवर्नमेंट के ओहदेदारों को पकड़िए जो ड्यूटी पे बैठे हुए हैं, उनको पूछिए कि इसको रजिस्ट्री आपने कैसे की, और बार बार रजिस्ट्री हो रही है, यानी आपने खरीदा आपको बेचा, आपने खरीदा आपको बेचा, तो कई लिंक डॉक्यूमेंट उसके बन गए। तो जो बैठे हुए हैं इस वक्त ड्यूटी के ऊपर, उन तमाम को पकड़िए भाई कि आपने इसकी रजिस्ट्री करके पैसा क्यों लिया, इनसे क्यों लिया, किसकी हिदायत पे लिया, किसका इन्फ्लुएंस में लिया, किसके इन्फ्लुएंस पे लिया। अगर आप ये बोल देते कि एफटीएल लैंड है, यहाँ पे रजिस्ट्री नहीं हो सकती, तो ये घरें बनते नहीं थे,
ना रजिस्ट्री होती थी ना जी हाँ बहुत सारी प्रॉपर्टी नोटरी पे भी है। जी हाँ अब उस्मान नगर की अब हालत देखिए कि उस्मान जी। नगर के ऊपर कई इशू चले कि मकानात पानी में फला, हुकूमत कोई तवज्जो नहीं दी केसीआर की। जी क्यों नहीं दी तवज्जो कि वो नदी में है, जी हाँ। नदी पे जब बसाया गया उस्मान नगर को, तो क्या करेंगे कि कौन लोग थे सलीम साहब? मतलब बिना लीडर, बिना पॉलिटिकल नहीं इंटरफेरेंस नहीं तो हो ही नहीं नहीं नहीं, सकता यही था। लोग हैं। अवर वर्क इज अवर कोई गरीब आइडेंटिटी, जाके तो झोपड़ा नहीं बनाया ना उस्मान नगर में। अवर वर्क इज अवर आइडेंटिटी। यही लोग हैं जो वो किए हैं। बालापुर तालाब, जी उसके पीछे जितने कॉलोनीज बने हैं, नबील कॉलोनी, रॉयल कॉलोनी, बिस्मिल्लाह कॉलोनी, जी पूरे मिट्टी डाल के जो है करोड़ों रुपए के अंदर जो है, यानी 400-400 करोड़, 300-300 करोड़ के प्रोजेक्ट हैं वो बेचे सो। जी उसमें लाइट लगा दिए, ड्रेनेज लगा दिए, सब लगा दिए। अब जैसे बालापुर का पानी ओवरफ्लो हो रहा है, पीछे बस्तियों में आ रहा है, बस्तियों में आ रहा। नतीजे में इन्होंने बालापुर के तालाब को तोड़ा सामने से। एक कारपोरेटर तो इतना काबिल है वहां का, उसने उस तालाब को जो एक ओवरफ्लो होता है बाजू से, जी वो ओवरफ्लो का पैच ही बंद कर दिया। अच्छा, बड़े गनेटों की दीवार बना के उस पर शादी खाना बना दिया, वो खुद इंजीनियर बन गए, मतलब दिमाग लगा के बंद कर दिया बंद कर ना दिया उसको। अब उसके बाद जब पानी बढ़ा तो चारों तरफ आया, तो अभी अपना शादी खाना बचाने के लिए इसने तालाब के अंदर 9 फीट का जो है सबिता इंदिरा रेड्डी को लाके, उस वक्त की मिनिस्टर को समझा मना के कि पानी ऐसा भर गया मैडम, उसके अंदर गाला मारा। नतीजा ये हुआ कि वो तालाब टूट गया। सारा बाबा नगर, पूरा मौला का चिल्ला, याकूतपुरा, गुलशन इकबाल कॉलोनी, इधर से पूरा बहता हुआ पानी डबीरपुरा, रैन बाजार, पूरा तबाह हो गया। जी किसकी वजह से हुआ तबाह? वो कारपोरेटर की तरफ से हुआ तबाह कि उसने उस जगह को बंद कर। इनको पकड़ो, गवर्नमेंट इनको पकड़ो, उनको पकड़ना जी। और पब्लिक को रहा कंपनसेशन का सवाल, जो डबल बेडरूम दे रहे हैं इट्स ओके, वरना गवर्नमेंट जो है सारी सिचुएशन को एसेस करे और करके उन लोगों को कोई रीजनेबल अमाउंट दे, जैसे मास्टर प्लान में देते हैं आप। जी हाँ आप अचानक तोड़ देंगे तो इतने हजारों लोग जाएंगे कहाँ पे, रहेंगे कहाँ पे? जी बगैर किसी साए के नीचे, जी आसमान के साए के नीचे तो नहीं पड़े रहेंगे। उनका जो भी एसेट है वो इतना मकान है, ठीक है, उनकी गलती है, जी उन्होंने गलती की, उन्होंने एफटीएल लैंड पे तालाबों में, उनको नहीं मालूम है, नहीं मालूम था। अवाम इतनी बाशऊर नहीं है कि उसको ये तालाब है, ये नाला है, ये कुंटा है, ये लेक है, उसको पता नहीं है। उसको पॉलिटिकल लीडर्स ने बसा दिया, उनको इन्फ्लुएंस। पॉलिटिकल लीडर्स बेच रहे हैं, उनको मालूम है लोग बेचते हैं तो पक्का बेचते हैं लोग, इनका नहीं तो कोई खरीद आ ही नहीं सकता। जी हाँ खरीदो इनसे। जैसे प्लाटिंग होते रहती है, बुक हो जाते हैं प्लाट पूरे। जी हाँ लोग कहीं से अपना सोना बेचे, अपना कुछ बेचे, कर्जा लिए, इंटरेस्ट पे लिए, लाए, कुछ दिए कि चलो छोटा सा हम एक रहने के लिए अपना घर बना लेंगे, उनको लाके दे देते हैं। वहाँ एक ऑफिस बनाते हैं, अच्छा ऑफिस ही बनती है छोटी सी, वो प्लाटों को जो है मॉनिटर करते हैं, उसके बाद में वो ऑफिस चली जाती है। अब आप जाके देखा कोई भी नहीं मिलेगा। जी हाँ फिर उसके बाद में जो है वो उसको बेचा, वो उसको बेचा, इस तरीके से एक जमीन 4-4 बार भी बेची जाती है जी जी एक नोटरी के ऊपर। जी बहरहाल हुकूमत को चाहिए कि गरीबों के आंसू पोंछे जी और गरीबों को जो है कंपनसेशन दे। जी जी सलीम साहब, कल रात से जो वीडियोस में जो खवातीनें आके जो वीडियोस जो आ रहे हैं, तो उनके यही मुतालिबात है। कुछ तबका ऐसा भी है जो स्लम एरियाज में है, जो बैकवर्ड में जो रह रहे हैं मूसी नदी पे, या किशनबाग का अर्श महल हो गया, या फिर कुछ बैकवर्ड एरिया जो भी है, तो ऐसा एक कैटेगरी है लोगों की कि लोग राजी है 2 BHK के लिए जाने। उनकी शर्त ये है कि हमारे को ओल्ड सिटी में दो। तो ओल्ड सिटी में चंचलगुड़ा जेल की तरफ सैदाबाद पे 2 BHK है, चंद्रायन गुट्टा में दुनिया के 2 BHK खाली पड़े, तो उनका एक सोल्यूशन है, उनको वहां भेजा जा सकता है। दूसरे ऐसी कैटेगरी उनका ये डिमांड है कि भाई हमने 70 लाख लगा के घर बनाया G+1 G+2, तो हमारे को 2 BHK में क्यों भेजेंगे? बहरहाल हमको कंपनसेशन दे दो लैंड वैल्यू के हिसाब से। देखिए, अब इसके लिए जो है ना, जो मुतल्लिका रुकने असेंबली है, हाँ मुतल्लिका रुकने पार्लियामेंट है, जी, कहाँ है ये लोग? हाँ वो सवाल कर रही पब्लिक, MP कहाँ है, MLA कहाँ है, कारपोरेटर्स कहाँ कल है? रात से कोई नहीं दिखा सलीम साहब। क्या वजूहत होंगी जी, वजूहत क्या है? कोई नहीं दिखा। यानी अब चोर खुद आके खड़े के बोलेगा कि हाँ मैं चोरी किया था, ये अच्छा चोर बोलेगा नहीं। कि हाँ ये जमीन की चोरी मैं किया था, बोलेगा वो? अब रहा वोट की बात, मैं कुछ लोगों को सुना कि रेवंत रेड्डी हम कांग्रेस को वोट दिए। बेकार बात है, क्योंकि कांग्रेस को हैदराबाद के अंदर वोट कोई भी नहीं दिया। जी 3,40,000 वोट से असदुद्दीन अवैसी साहब जीते। जी जीते
3,40,000 वोट की अक्सरियत से जीते। अक्सरियत से जीते। तो एक एक वोट हैदराबाद के अंदर किसको गया? असदुद्दीन अवैसी साहब एमआईएम को गया। जी। अब जिम्मेदारी किसकी है? वो उनकी है। वो आना वहां पे, उनका सोल्यूशन निकालना, दिलासा देना, आवाम के दरमियान आना था, आके बोलना कि या तो आप लोग गलत बना लिए, ये नदी थी इसके अंदर आप लोग जो है तालाब में क्यों बना लिए, अभी टूट रहा है, फला है, उनको मैं हुकूमत से बात करूंगा, आप लोगों को 70 लाख लगाए, 60 लाख लगाए, अब मैं कुछ कंपनसेशन आप लोगों को बोल के दिलाता हूं। इस तरीके से आप ये तमाम मसाइल को ले जाके सीएम के सामने रख के उनको कंपनसेशन दिलाना, ये आपकी ड्यूटी है। जी आओ। इस तरीके से बोलने से तो कोई हैदरा खत्म नहीं होगा। जी आओ। और हैदरा को खत्म भी नहीं करना चाहिए। हैदरा तो अभी एक्सपैंड हो रहा है, ये डिस्ट्रिक्टों में भी जा रहे हैं, और तेलंगाना की तकरीबन डिस्ट्रिक्टों में ये फॉर्म होगा। वहां भी जो तालाब नदियां हैं, जैसे निजामाबाद वगैरह देखिए हम, पूरा भर के पूरा तबाह हो रहा है। निर्मल वगैरह भी देखिए हम, गाड़ियां बह गए, फला बढ़ गई। तो तमाम जो रिवर बेड्स है, इन तमाम को जो है साफ करने की जरूरत है। अब हद तो ये है कि खुद एमआईएम के लोग अपना खुद स्कूल जो है गोरम चेरू में बना डाले बड़ा। जी हाँ। उनको भी नोटिस दी गई है कि बच्चों का स्कूल खराब होगा, उसके बाद उसको तोड़ेंगे। और वहां पे मैं आ रहा था तो देखा एक मकान है, करीब एक, मैं कम से कम मैं समझता हूँ 6-7 करोड़ की लागत का है। अच्छा। स्कूल की रोड के ऊपर है। अब वो टूटेगा। वो साहब निकल के कहेंगे कि भाई गरीब आदमी हूं मैं, 7 करोड़ लगाया था मैं, मेरा घर जो है तोड़ रहे हैं तालाब के अंदर। तो अब 7 करोड़ तो हुकूमत उनको देगी नहीं ना, उसके अंदर हो, तालाब के अंदर। जी हाँ। तो इनके साथ ये लोग भी पीछे जा रहे हैं। लोगों में मतलब इतना कॉन्फिडेंट आया कि अकबर साहब जब तालाब में उनका KG2PG प्राइवेट बनाए, तो हम तो 7-8 करोड़ का बना ही सकते, 2 करोड़ का बना ही सकते, तो उनको इतना कॉन्फिडेंट आया। तो वैसा है। और अकबर साहब जैसा आप बताए, जब हाइड्रा वहां पे नोटिस करी और सर्वे करने पहुंची, तो अकबर साहब के काफी बयानात आए कि जो है जब प्राइवेट प्रॉपर्टीज की बचाने की बात आती है तो मैं गोली खाया, मेरे पे हमला हुआ बोले। अब जब लोग, किशनबाग के लोग रो रो कर पुकार रहे हैं, लंगर हाउस के लोग जो है गुस्से से जाहिर करके अपनी जो है ख्यालात जाहिर कर रहे हैं, मलकपेट से लोग जो है बुला रहे हैं, तो कोई जमात का एमएलए, कोई कॉर्पोरेटर उनके दरमियान नहीं आया। तो क्या अकबर ओवैसी साहब सिर्फ अपनी आएंगे नो लोग? अभी इलेक्शन कब है? अच्छा, कब है इलेक्शन? टाइम है अब बल्दिया इलेक्शन को, जो साल भर के अंदर। जब आएंगे ना जी, जब आके हुकूमत के खिलाफ बोलेंगे कि हुकूमत ने गरीबों के मकानात को तोड़ दिया, हुकूमत ने गरीबों के साथ जुल्म किया, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, ये लोग तो चले जाते वहां पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी 2-5 हजार वोट के जाने से जी, कि एक जमात को जो है जहाँ 3,45,000 वोट से आप जीत रहे हैं, वहाँ 5-10 हजार 5 हजार वोट जाने से उनको क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर यही लोग जो जिनके मकान टूट रहे हैं, वो कोई और एरिया में जाएंगे, फिर वो लोग मजलिस तोड़ देंगे। अच्छा। ये भी एक बड़ी ब्यूटी है यहाँ की, हैदराबाद की। हाँ, या नहीं होते हुए भी मजलिस को वोट आ जाएगा, तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, आपका मकान टूट जाएगा, अब रोड पे आ जाएंगे, लेकिन उस दिन जाके वोट बराबर डाल के आएंगे लोग। अच्छा, ये पुराने शहर की एक, आप समझिए, एक ब्यूटी है जी, कि लोग इस तरीके से जाके अपना वोट का, उनको मालूम नहीं है जी, उनके जहनों में यह है कि आज इलेक्शन का दिन है, ये गली के जो है लीडर्स आते हैं इब्तिदाई वगैरह के, कुछ पैसे लेके खटका मारते हैं, जाना वोट डाल के आना, एक उनको इतना मालूम है। अब कई लोग मेरे पास आते हैं मदद के लिए, मैं उनको कहता हूँ ये मेरे बस का नहीं है, ये आप जाके MLA साहब करने दारुसलाम में मिलो, आप जाके MP साहब से मिलो, उनसे लेटर लो, ये आरोग्यश्री को अप्लाई करो, आपको जो है रिफंड आएगा। मैं वो सिस्टम बताता हूँ CM रिलीफ फंड का। वो खवातीन मुझसे बड़े भोलेपने सवाल करती हैं, दारुसलाम कहाँ है? अच्छा, कहाँ है दारुसलाम? वो असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी कहाँ मिलते हो? जलसों में दिखते हमारे को, महल्ले में तकरीर करने को आते ना, इलेक्शनों में वो रोड के ऊपर जाते, शेर आया बोल के चले आते लोग। हाँ। तो वो कहाँ रहते लोग? मैं बोला वहां रहते, हम दारुसलाम में बैठते, वहां जाना नहीं मालूम साहब हमारे को, कहाँ जाना, आप मदद करो हमारी। मैं बोला आपका MLA कारपोरेटर रहता, कौन आके आपको वोट दो बोल के बोलते, एक बच्चे बोलते बस्ती के ना, उनको पकड़ो, आप उनको पकड़ो, उन्हें लेके जाएंगे। नहीं, उनको बोले तो बोल रहे हैं कि नहीं, वो आप दारुसलाम को जाओ बोल रहे हैं, दारुसलाम हमारे को नहीं मालूम। तो कौम का ये हाल है फिल वक्त कि उनको MIM का हेडक्वार्टर नहीं मालूम,
बोल रहे हैं लोग हाँ वीडियो में, हमको नहीं मालूम एमएलए कौन है, कभी दिखे ही नहीं, ऐसा बोल रहे अवाम के अंदर जो तालीम की कमी है या अवेयरनेस की कमी है, हैं। जी उस वजह से ये प्रॉब्लम पैदा हो रहा है। आज निकल के आप सब गड़बड़ कर रहे हैं, रो रहे हैं, क्योंकि अवेयरनेस नहीं होने से। अवेयरनेस नहीं होने की अगर उन लोगों में अवेयरनेस होती, ये लीडर उनको बोलते कि यहाँ पे जो है मत खरीदिए आप लोग, फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है आपको, आप लोगों को फ्यूचर में नदी है, हाँ। ये नदी के अंदर आप घुस गए। आप देखिए, आप ये तो अवाम की बात कर रहे हैं, आप गरीबों की। आप ये जो इमलीबन ब्रिज है, सालारजंग ब्रिज, जी जी जी, आप ब्रिज से लेफ्ट में लीजिए, जो फसील है, जो मूसी रिवर की जो बाउंड्री वॉल बनाई गई थी पत्थरों की, जी हाँ उसके अंदर मिट्टी डाल के कितनी बड़ी जमीन के ऊपर ट्रांसपोर्ट, नर्सरी, ये तमाम एक जमाने से चल रही है। बड़े बड़े गाड़ियां, आप जाके अंदर वहां पे एक वीडियो लीजिए, आप लेके आप हैदरा को टैग कीजिए, हैदरा को सवाल पूछिए आप आपके चैनल के जरिए से, मुझे भी वीडियो भेजिए, मैं भी उसको ट्वीट करके पूछता हूँ, सवाल पूछता हूँ, यार यही नदी है, मूसी रिवर है, इसी के एक कोने में इतनी बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनियां मूसी रिवर के अंदर कैसे आ गई? चादरघाट दिख रहा है आपको, लंगरहो दिख रहा है आपको, किशनबाग दिख रहा है आपको, कि इतनी बड़ी कमर्शियल जो है जमीन के ऊपर कब्जा जी, हैदरा को नजर नहीं आ रहा है क्या? बहुत से लोग मेरे पास भी आए, आके बोले कि वो मेट्रो रेल के लिए जो नोटिस आ रहे हैं, जी, और दाम जो है कम दे रहे हैं बहुत जी, और ये तोड़ रहे हैं, क्या जरूरत है मेट्रो ट्रेन की? मैं बोला भाई मेट्रो ट्रेन की तो डेवलपमेंट के लिए जरूरत है, और आपको अगर नहीं होना है तो आप जिसको वोट देते हैं उनको जाके बोलिए मेट्रो ट्रेन रुका दो। सब काम उनके हाथ में है जी। उन्होंने अपने प्रॉपर्टीज को बचाने, अपने ईडी रेट्स को बचाने, इनकम टैक्स को बचाने, जेल को जाने बचने के लिए जैसे ये रेवंत रेड्डी आए, रेवंत रेड्डी को आरएसएस का टिल्लू बोले, कांग्रेस खत्म हो गई बोले, फौरी जाके उनके गोद में बैठ गए, चाइल्डहुड फ्रेंड हो गए। आप ताजुब करेंगे कि मैं बोल रहा हूँ कि अकबरुद्दीन अवैसी साहब के प्लान पे टूट रहे हैं। जैसे ही हुकूमत बनी, रेवंत रेड्डी सीएम ने लंदन का दौरा किया ऑफिसरों के साथ, अकबरुद्दीन अवैसी साहब भी वहां पहुंचे साथ में। हाँ। तो उनको उन्होंने कहा कि नदी दिखा के नदी की, लंदन की कौन सी रिवर है वो? थेम्स रिवर बताए, और बोले कि इनको जो है नदियों का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, डेवलपमेंट यहाँ देखते रहते हैं। 6 महीने वहां रहते हैं, 6 महीने यहाँ रहते हैं साहब। अकबर साहब लंदन में 6 महीने रहते, 6 महीने रहते, उनका मकान वगैरह है वहां पे, तो 6 महीने वहां रहते। तो थेम्स रिवर में वो घूमते हैं, वहां पे देखते हैं, तो कैसा करेंगे मूसी रिवर को? तो उन्होंने कहा कि थेम्स रिवर के सर का करेंगे। तो बोले चलो ठीक है। तो उन्हीं के एक्सपीरियंस पे, उन्हीं की एडवाइस पे। अच्छा, तो अकबर ओवैसी साहब का इस प्लान है ये मेन, वो जो बस्तियां टूट रही मूसी नदी के जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, आप नहीं देखे? जी हाँ, सोशल मीडिया पे। आप सोशल मीडिया पे नहीं देखे? लंबे लंबे कोट पहन के खड़े हुए, जेब में हाथ डाल के। जी हाँ, मफलर भी है, लंदन में सीएम अकबर साहब दोनों खड़े हुए, वही थेम्स रिवर के बाजू की होटल है। अच्छा, और ऑलरेडी लंदन ब्रिज तो रेन बाजार में बना दिया एक मॉडल, ये तो छोटा है, ये छोटा बना है। मूसी नदी जो टूट रही है वो थेम्स रिवर का मॉडल वहां डिस्कस करके आके अकबर साहब ने एक्सपीरियंस बोले कि इसको इस तरह बनाएंगे, तो ये पूरे बस्तियों को इधर के तोड़ दो जी, तोड़ दे के पूरा पानी जो है सीधा करो इधर से बना के आने वाले दिनों में। और ये ड्रेनेज का जो वाटर उसके अंदर जा रहा है वो भी बंद हो जाएगा। अंदर भी एक ड्रेनेज लाइन डालेंगे बड़ी सी, तो मूसी रिवर के अंदर से ड्रेनेज लाइन पास हो, अंदर से पास होगी। तो ऊपर उसकी जो है स्मेल नहीं आएगी, बीमारियां नहीं होंगे, मच्छर नहीं होंगे जी। ये तमाम चीजों के लिए सारी एडवाइस हो अकबर साहब की प्लानिंग है वो, क्योंकि वो काबिल है जी, और वो लंदन से ज्यादा वाकिफ है, थेम्स रिवर के ऊपर उनकी काफी ज्यादा जो है नॉलेज है, तभी तो चीफ मिनिस्टर उनको ले गया वहां पे। तो अभी सलीम साहब, ये जो चाइल्डहुड ट्रिप, जो फ्रेंडशिप का जो किस्सा है, चाइल्डहुड फ्रेंड जब अकबर साहब बन गए रेवंत रेड्डी साहब के सीएम के, तो उनका जो गंडीपेट पे एफटीएल पे जो बना है फार्म हाउस अकबर साहब का, भूल जाओ यार, तो उसका कुछ होगा? दोस्ती है तो शायद माफ कर दे, एकाद उसको एकाद प्रॉपर्टी को, स्कूल को अच्छा छोड़ देते ना, बचपने के फ्रेंड है, चाइल्डहुड फ्रेंड है जी। अच्छा, छोड़ दिए, एक छोड़ दिया तुम्हारा, ऐसा अच्छा इस तरीके से। अभी गरीब आवाम का तो टूटा तो क्या, नहीं टूटा तो क्या, जाते का है लोग, किधर भी जाएं जी। बहुत बड़ा शहर, ये वोट फिर मिल जाएंगे हमारे को जी, फिर मिल जाएंगे, वोट का मसला नहीं है जी। पैसे तो हम कमा लिए ना जी। देखिए, ये जमीनों से पैसे कमा के सदर मोहतरम पहाड़ पे चले गए, हजारों करोड़ का बंगला बना के। अच्छा जी, किराए के मकान में रहते थे हैदरगुड़े में। आज
कितने करोड़ का बंगला, कैसे उनका शान और शौकत का घर जी। बन गया, यही जमीना बेच के वहां बन गया। अच्छा। किंग्स ग्रुप की क्या हालत है, क्या थे वो लोग किंग्स वाले, आज क्या है, 12-12 करोड़ की कार ले रहे हैं, फलां ले रहे हैं, कुछ भी नहीं था उनके पास, जी। जीरो थे। लेकिन आज यही जमीनों में ये इनके पार्टनर हैं असदुद्दीन अवीसी साहब के। अवीसी साहब स्लीपिंग पार्टनर है उनके, अच्छा। काम उन्होंने करते जी, हैं, और पीछे जी। उन्होंने रहते हैं। और लोगा सलीम साहब ये भी बोल रहे थे, जो बहादुरपुरा एमएलए है, अब किशनबाग में जो हाइड्रा का सर्वे हुआ तो लोग बोले एमएलए साहब क्यों नहीं आए, लेकिन वही एमएलए की प्रॉपर्टी बमरुकनदौला पे थी, G+5 उन्होंने बनाए हुए थे, वो टूट खुद गई। अपनी प्रॉपर्टी नहीं बचा सके हैदरा से, जी। अवाम की प्रॉपर्टी क्या बचाएंगे, उनकी खुद 5 मंजिला बिल्डिंग जी हाँ। गैर कानूनी टूट गई, रहमत बैग की भी 2 मंजिला थी, वो भी टूटी। वो भी टूट गई वहां पे। तो अब तो यानी उन्होंने खुद बना लिए और आवाम को भी बसाए, फर्क इतना है उनका टूट गया तो उन्होंने 10 बना ले सकते आगे, आज आवाम नहीं बना ले सकते, गरीब अवाम नहीं बना नहीं बना सकती पलटा के। तो इसका एक ही सोल्यूशन है जी। कि सोल्यूशन पे बात करते हैं जी। इन तमाम का सोल्यूशन ये है कि तमाम लोग जी। जाके दारुसलाम में जमा हो, जी। आप वोट देते हैं उनको तो सवाल पूछने का आपका हक है। आप जाइए, जाके उनको पूछिए कि साहब ये हमारे मकानात टूट रहे हैं और आप लोग नजर नहीं आ रही, तो क्या आप लोग जो है हमारे को क्या हमारी मदद करेंगे, क्या हमारे को ऐसा कंपनसेशन दिलाएंगे, आइए बाहर निकलिए, चलिए हमारे साथ, या सीएम करने जाइए, हाँ धरना दीजिए, जी। हमको दिलाइए, हमारा हक दिलाइए। जी। टूटा तो टूटेगा ही वो, कैसा भी हो, लेकिन हमारे को हमारा हक दिलाइए। जी। और ये दिला सकते हैं सिर्फ चाइल्डहुड फ्रेंड जी हो। और असदुद्दीन अवीसी साहब, जो आजकल तो वो दोस्ती आवाम तक भी लाना, अपने तक नहीं रखना ना दोस्ती। अभी अपनी चीजें बचा लेंगे हाँ। और जो है दूसरी चीजें वो हो जाना बोले तो। अब पहाड़ के ऊपर जो लैंड होती है वो कोई प्राइवेट लैंड होती, पहाड़ कोई प्राइवेट होता क्या? जी। पहाड़ जो होता है, हाँ, माउंटेन नहीं होता, प्राइवेट कैसा होता पहाड़? गवर्नमेंट का रहता पहाड़। जी। पहाड़ पे पैलेस बना हुआ है उनका, अच्छा। जी, तो गवर्नमेंट का ही है ना, उसको कुछ करके चक्कर मक्कर करके सर्वे नंबर डाल के कुछ जमीन बता के फला करके तो वो उसको जो है बना लिया गया, उसका भी परमिशन नहीं होगा। अच्छा। पैलेस का भी परमिशन नहीं होगा उसको। जी। चलती है ना भाई, उनको जरूरत नहीं, गरीब को जरूरत है हर चीज की, जी हो। तो गरीबों के लिए करना इनकी जिम्मेदारी है। जी। और जहां तक हैदरा का ताल्लुक है कि हैदरा जो अपना काम करे, हुकूमत बनाई, हैदरा का किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। जी। और रेवंत रेड्डी को बोलने की बजाय अवाम का काम है कि अपने मुतल्लिका कारपोरेटर, एमएलए, एमपी के सामने जाके आवाज उठाए। सही। तो शुक्रिया सलीम साहब बहुत बहुत इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एंड में यही है नाजरीन, व्यूअर्स, हमारे सोल्यूशन कि आप मुकामी एमएलए, मुकामी एमपी, मुकामी कॉरपोरेटर से आप जो है, जो बस्ती में रह रहे हैं, भले कोई भी बस्ती हो, वहाँ के एमएलए एमपी से आप जो है मिलिए, मुलाकात करिए, सवाल करिए और उनसे कहिए कि एक प्रॉपर सोल्यूशन डेलीगेशन लेके या तो जो है हाइड्रा कमिश्नर से मुलाकात करे या सीएम से मुलाकात करे और एक बेटर इसका सोल्यूशन क्या होगा वहां पे जो है निकाला जाए, चाहे वो 2 BHK की बात हो या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कंपनसेशन देने की बात हो। शुक्रिया।